खोपड़ारो राम राम। पूरी तहसील के अंदर सभी गांव में दूसरे दौरे में चल रहा हूं। हर गांव की भीड़ा बदली है। तहसील का ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें चुनाव त्रिकोणीय नहीं। कई कई तो ऐसे गांव है जहां 50%, 60% अकेला मंगेज है, 50% में दोनों खेल रहे हैं। दुनिया के हर गांव में, तहसील के हर गांव में हलचल है। लोग ये कह रहे हैं कि वोट का असली हकदार मंगेज है। हमारे मुद्दों को लेकर मंगेज लड़ा है। अभी तक आपके खोपड़ा में हलचल नहीं हुई। सगली जगह हलचल होगी। थारे के रोते हैं वो बेरो को पड़ता है। साथियों, चुनाव 3 तारीख को खत्म हो जाएगा। 3 तारीख के बाद आपके बीमे की, आपके पानी की, आपके मुद्दों की लड़ाई कोई नेता नहीं लड़ेगा। जिनका आपने पूछ पकड़ रखा है, ये वो नेता है जो 5 साल बाद संभालते हैं आपको। आज से 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तब मिस्टर जान को आपने चुन करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा था। अभिषेक को 82,000 वोट दिए थे और मुझे सिर्फ वोट आए थे 10,000। लेकिन मैं 10,000 आने के बाद रिजाई में दुबक करके नहीं रहा। चाहे वो किसान के बीमे का सवाल हो, चाहे वो किसान की भूमि नीलामी का सवाल हो, चाहे वो नकली डीएपी के चोरों के खिलाफ लड़ाई का सवाल हो, चाहे वो चना चोरों के खिलाफ लड़ाई का सवाल हो, चाहे वो किसान की फसल तुलाई का सवाल हो। हर वक्त, हर समय पिछले 5 साल जनता के बीच रहते हुए जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ा हूं। बाकी तो दोनों नेता हैं। अमित शाह जब चुनाव जीता था तो उसने कहा था कि मैं गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानता हूं। 5 साल के दौरान राजस्थान की विधानसभा में किसान कौम का एक नाम तक नहीं लिया। जितनी लड़ाई आपकी नहर की बलवान पूनिया ने जिस शिद्दत के साथ लड़ी है, अगर उसका 20% भी आपका अमित शाह लड़ लेता तो आज इस इलाके की फिजा अलग होती। साथियों, मैंने पिछले चुनाव में आपसे एक वादा किया था कि चाहे वोट फूल को दे देना, चाहे वोट हाथ को दे देना, लेकिन एक भी किसान की अगर 1 इंच जमीन नीलाम होती हो तो मंगेज को याद कर लेना, जान दे दूंगा, जमीन नीलाम नहीं होती। 5 साल के दौरान 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होने दी। आपने देखा होगा ललाना का वीडियो। एक किसान का सुबह 8:30 बजे घर नीलाम कर दिया, ताला लगा दिया। ये आपके दोनों नेते घरों में डुबके रहे। एक बार आकर के ये नहीं कहा कि हम किसान के साथ है। आज से 15 दिन पहले किसान के हक का बीज लुटेरे चोर लूट करके खा रहे थे। ये आपके नेत घरों में चिपक करके रहे। एक शब्द बोल करके नहीं कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं। हिंदुस्तान में कृषि कानून आए, हिंदुस्तान के 750 किसानों की कुर्बानी हुई, लोग लड़े, लोगों के ऊपर पानी की बौछार हुई, लोगों को पाकिस्तानी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया। हिंदुस्तान के तमाम जिंदा कौमें उस कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आई। लेकिन आपका नेता अभिषेक मटोरिया रिजाई में दुबक करके रहा, एक शब्द तक, निंदा तक नहीं कर पाया। अरे कह रहे थे कैसे कट जाएगी, मैं कह नहीं कटेगी। जो इतने खतरनाक लोग होते हैं, जो अपनी कौम के 750 लोगों का राज के द्वारा कत्ल हो जाए और जो आदमी एक शब्द बोल करके निंदा नहीं कर पाए, उसकी टिकट कौन काट सकता है। ये टिकट इनाम मिला है मोदी सरकार की तरफ से कि ये उठाओ टिकट। ऐसे वफादार लोग उनको मिलते कहां हैं? ऐसे वफादार लोग नहीं मिलते। इनका जीजा अभय सिंह, मैं गांव गौरी का ही सहना चाहिए और मैं सराहता हूं अभय सिंह चौटाला, जिसने अपना पद छोड़ दिया था एमएलए का कृषि कानूनों के खिलाफ, और ये माई का लाल घर से बाहर निकल करके निंदा करने लायक नहीं हुआ। ये पार्टियों के इतने बड़े पिछलगू लोग हैं, कांग्रेस और भाजपा के लोग, अगर आगे सरकार, आगे पार्टी आके देने के राजस्थान में भीड़ बहुत हो रही है, 250 आदमी रोज का मारना पड़ेगा, तो वह कह रहा साहब हमारी टिकट ना काटी, पूरी 300 मार देते। ऐसे लोग हैं और आप
आप इनको वोट डाल रहे हो। सीधी बगावत करनी चाहिए। विधानसभा के हर गांव गांव में लोग एक विकल्प के रूप में मंगेश को अपनाते हुए पूरे विधानसभा में एक अलग लहर है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि नौर में कांग्रेस और भाजपा ही जीतती है, उनको कहना चाहता हूं 21 तारीख को रैली देख लेना, जनता पट मिला देगी। 5,000 लोग आएंगे गांव से और घड़ी देंगे भरोसे कपास खा जाऊंगा। अब करके बात खराब है। जनता हर गांव में जनता ये चाह रही है कि दोनों से परेशान है। इस बार तीसरे विकल्प को मतदान करेंगे। मैंने 5 साल मेहनत की है और मैं ये खुला कह रहा हूं कि जो लोग घरों में रहते हैं, जो लोग कभी आपके बीच नहीं आए, उनको नकारो। अभिषेक के वोट आए थे 82,000 लोग 5 साल तक लावारिस रहे, उनका कोई धनी नहीं था। मंगेश के वोट आए 10,000, लेकिन 10,000 वोटरों का मैं धनी था, मेरे वोटर लावारिस नहीं थे। ये बात सही है कि इसी गांव के बहुत सारे लोग जब उनका काम पड़ा तो न उनके चचाड़ काम आया न उनके मटोरिया काम आया। उस समय सिर्फ मंगेश चौधरी उनके साथ खड़ा मिला। लेकिन मैं उन लोगों को उन्हीं के गांव की पंचायत में ये बोल करके कह रहा हूं कि जनता ही समझदार बना रही है मुझे। जिंदगी यही रहनी है, आप भी यही रहने हो, मैं भी यही रहना। काम आदमी के फिर पड़ेंगे, मंगेश की फिर जरूरत पड़ेगी। आपने मुझे समझदार बना दिया कि काम लेने के लिए मंगेश, सड़क पर लड़ने के लिए मंगेश, सड़क पर बीमा दिलवाने के लिए मंगेश, किसी का निजी काम पड़े तो मंगेश, और मजा लेने के लिए अभिषेक और चाचा। ठीक है भाई, अच्छी समझ है आपकी, लेकिन मैं भी समझदार बन गया थोड़ा। अगले 5 साल में ध्यान रखेंगे, दोस्त और दुश्मन की पहचान करेंगे। हमारे दोस्तों ने समझाया है कि भाई थोड़ा ध्यान करो, दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। काम करा दिए मंगेश चौधरी को नहीं हो और नारा लगाता फिर चाचाणगार मटोरिएगा, ऐसे लोगों को हमने अंकित किया है, उनका ध्यान रखेंगे आगे से। लेकिन एक बात कह रहा हूं, इतना भी मंगेश उन नेताओं की तरह गिरा हुआ नहीं कि कोई भी आदमी का जमीन और घर नीलाम होता हो, मंगेश चुपचाप बैठा रहे। ये आपके बीच फिर कह रहा हूं, वोट आपका मन करे वादे देना, लेकिन किसी भी किसान की जमीन नीलाम होती है तो मंगेश को याद कर लेना। मैं ये समझता हूं किसान का बेटा हूं, जमीन किसान की माँ होती है, आबरू होती है, वो अगर नीलाम होती है तो हम सबका हक बनता है कि मुझको बताए। और एक बात आपके बीच आज और एक वादा करके जा रहा हूं कि हर गांव के अंदर आज से 50 साल पहले आबादी भूमि कटी, गांव बढ़े, कुंबा बढ़ा, समाज बढ़ा, लोग कहां बसे, लोग गैर आबादी में बस गए। सरकार और राज कह रहा है कि गैर आबादी के मकानों को तोड़ेंगे। सावा के मकान टूटने के बाद लोगों की चूड़े हिल गई। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, आपको डरने की जरूरत नहीं। नौर विधानसभा क्षेत्र में मंगेश चौधरी बसता है, या अगर बुलडोजर चलेगा किसी गरीब के मकान पर तो वो सबसे पहले मंगेश चौधरी की छाती पर चलेगा। ये आपके बीच क्या करके जा रहा हूं। बाकी भाई वोट आपके हाथ में, मोर आपके हाथ में। 21 तारीख की रैली का नूनता है, आप आना। और जो लोग कह रहे हैं ना कि मंगेश अब की बार जीत नहीं रहा है, मैं तो जीत चीज कह के माड़ा गलाना, उनके हाथ रह जाएंगे। मंगेश की गर्दन नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को। जगह 200 आदमी कलाकार है, जगह कह मैं ही विधायक बनावा मैं ही हरावा, जगह नेत है गाँव, जगह पहली गाँव जगह तकरी चढ़ा रखे, कोई मोटोड़ा बार नेतियों काम पड़े पहली आगे सिर में नारियल को तेल चोपड़ो, फिर जाके ऊपर ले नेता के चोपड़े। ऐसे लोगों के पास मंगेश की गर्दन नहीं मिलेगी। मैं कोपड़ा के लोगों के बीच एक ही निवेदन करना चाहता हूं, मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। इस समय जो लोग मेरे साथ खड़े मैं उन लोगों को जिंदगी भर याद रखूं। बाकी देखो भाई, चुनाव में हारना जीतना ये सब जनता के पक्ष की बात है, लेकिन जो लोग आज खड़े हैं ना, मंगेश चौधरी 80 साल तक उनको याद रखेगा, क्योंकि ये मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाने का सबसे मुख्य पॉइंट है। बाकी तो क्या अगले गेड़ा दे देना, अगले गेड़ा जनता वोट देगी 1.5 लाख और कांग्रेस बीजेपी ने कहना चाहूं अगले गेड़ा नाके तेल ना मारियो गाड़ियों को, एक गाड़ी में बेड़ा हो जाइयो। और मुझे पता है कि ये इतने खतरनाक लोग हैं कि जब भी कोई तीसरा विकल्प महसूस होता है ये दोनों हमेशा एक वेर हो जाते हैं। अगले गेड़े को ये चारों नेता नौर के
ये सब एक गाड़ी में बैठ करके आ जाना, फिर भी जनता वर्सेस नेता का चुनाव होगा, जनता जीतेगी, नेता हारेंगे। लेकिन इस बार भी 21 तारीख की रैली के बाद देख लेना कौन जीतता है। और कांग्रेस और बीजेपी का जगह नेता ही नहीं गाँव में एक बन भी तो दोनों रैली में तो देना आई हो आई डाको का मेरे करती भीड़ है पर थे बीच पर आकर नाड़ काट के देख लियो मानस की कर जाता है। नाड़ काट के देख रही हो कि लोग किसके साथ हैं। मैं आपकी तरह गप नहीं मारता, बेटा बोलिया क्या मुंडी के 20,000 मानस आके मटोरिए की रैली चातान में 15,000 आ बट्ठे भी बारना के रम की गप तो हिसाब चिर की मारे को की गिटी थी यार भी मंडी वाले साइड का मां आदि कहता है तो मंसला केड़ो फिर बिंग बाद में जगह फिर आगे बाद लोग ही जाड़ी सी लगाई ली क्योंकि अगर मानस आवेदान चिम खाण हुए मानसों कन ने आनो चाहिए आदमी भाई लोग ही जाड़ी लगा गई थी दूर से फिर आदमी बैठा फिर लास्ट में साइड खाली बिंग में थान फोटो लाते बिम जाके फित्ता मारियो बिम जे 20,000 मानस भी पूरे साइड में ही न उड़ जाएगी की कब हिसाब से ठोके करो दूसरों बेली चाटान के मेरे 15,000 में अगला पास भी 30 फुट की गड़खड़ी सी नूड़िए से 15,000 मानस आ जाएगी माए थे 20,000 25,000 मानस आया नोर बिरजे नोरू 3 दिन तक 12 को निकली जाए इतना आदमी हुई कब हमारे करो कि मानस आए जार धर्मशाला में थी मेरी मीटिंग मैं खुली जगह में करी मीटिंग और उस जगह जाकर के भित्ते मारा और उनके मारा और 21 तारीख ने मेरा का मानस राम आलू सोनो मार लो समान आवे काल ठीक है तो ठीक है 5 किला तो 4 किला आलू पड़े करे तो बैठो नोर जाइयो सोनो लिए वार्ता ठीक है बोला भी खातर वो बीजेपी में लगे निवेदन थे भी भैया उड़ जाइए सरकार न होना तो आने में एक ही है तो थे जाके 5 किला आलू उड़ा लीजिए सोनो लिए और मैं मशीन आने लग रही है बाकी थोड़ा स्वान है। मैं तो भैया निवेदन करूं कि संघर्ष के नाम के लड़ाई के नाम के अगर वोट का हकदार है तो वो है मंगेश बाकी तो आप वोट डाल दो किसी को हंगो तार पर कोई एहसान को नहीं हंगो आप पर एक एहसान नहीं है कि आपसे वोट ले ले। अभिषेक मटोरियो 26 साल की उम्र में आयो थे आपने किसी दिन एमएलए बना दियो बिग बात का मैं चाचान आयो थे किसी दिन एमएलए बना दियो 2 गेड़ा मटोरियन रख दियो चाचा रख दियो थे तो मटोरियन बनाई दियो ले गेड़े बीच को नहीं रहो अरे आयो कौन हो शहर हरा दियो बाकी थे तो थारे कने 30 करोड़ जिता के भेज दियो फिर भी कोई एहसान बच रही है तो बेचे जानो थारो काम जाने देख लो। लेकिन विधानसभा के जो अच्छे जो किसान जो असली जो गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी है जो खेती करता है जो दिहाड़ी करता है जो मजदूरी करता है जो रेडी लगाता है जो अपनी खुद की कमाई खाता है वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि मंगेश इस बार जीत करके राजस्थान की विधानसभा में जाए। साथियों 5 साल के दौरान मेरी मेहनत है ये जो गाड़ियां दिख रही है और ये जो बुजुर्ग है ये सब मेरी 5 साल की कमाई है। पिछले चुनाव में सिर्फ 300 वाले नौजवान हुआ करते थे आज हजारों बुजुर्ग मेरे साथ घूम रहे हैं। इसका कारण है कि मैंने 5 साल मेहनत की और ये लोग वो है जो एहसान फरमोश नहीं है ये समझते हैं कि हमारी लड़ाई मंगेश ने लड़ी है तो हमारा असली हकदार मंगेश है। खुद की गाड़ियां लेकर के मेरे साथ काफिले में चल रहे हैं। ये चाहते इंदौर विधानसभा में ऐसा नौजवान राजस्थान की विधानसभा में जाए जो किसान कौम की आवाज को बुलंद करे। मंगेश कभी जाति पाति के नाम के वोट नहीं मांगता। कोई ये कह करके वोट देना चाहे कि हमारे जाति से है मंगेश इस बात का वोट मांगता है कि आपको लगे कि हमारे बीमे के लिए हमारी जमीनें बचाने के लिए हमारे मुद्दों के लिए लड़ा है तो वोट डाल देना। ये नेता जाति पाति के नाम पर लोगों को बांटते हैं। मैं जाति पाति के नाम पर बांटता नहीं। मेरी इतनी लाड़ भी कौन कौन पड़ेगा विधायक बनने खातर लोगों के बीच में नफरत पैदा कर दूं। प्यार के वोट मांगता हूं प्यार से वोट मांगता हूं प्यार के वोट मांगता हूं। पूरे इलाके के लोगों के दिलों में राज करता है मंगेश। आप कहां तक मिटा पाओगे इस मंगेश को। दोनों को डालिया और किन टूटे ने मंगेश का वोट तोड़ो मंगेश का वोट तोड़ो ओ मजबूत न हो जाए। दोनों के दोनों एक है। मंगेश सीधे से किसान का बेटा इसलिए इनके दोनों के पेट में दर्द है। पीछे पंचायत समिति के चुनाव हुए महात्मा के जीते 3 बीजेपी के जीते 11 कांग्रेस के जीते 13 मेरी ढोलकी में मेरे 3 आए। बीजेपी के 11 में से अपनी ढोलकी में आए 10 कांग्रेस को 13 की बजाय आए 14। यही वोट अगर हमारा घर जाता तो गांव गांव की चौपाल में कांग्रेस और भाजपा के नेता बोलते कि ये बिक गए। लेकिन हमारा कार्यकर्ता बिकता नहीं किसी भी सूरत में। आप वाले बिकते बकरियों की तरह बिके थे आप
लेकिन इनको आप कभी गांव की चौपाल में आकर आइए को पूछते नहीं कि आप वाले कैसे बिक गए। मान लो अगर एक वोट खिलाफ उड़ जाए तो गांव में जो को की कौन जाने वोट सुनने में बिक गयो बैठे ऐ बिक गया। बीजेपी को एक वोट कटे गए ले आगे दो मन ढूंढ गई, सरेआम बकरों की तरह बिके थे। लेकिन आपके बीच वादा करके जाता हूं, कांग्रेस और भाजपा के लोग बकवास करते घूमते हैं। मंगेश चौधरी का कोई भी जिंदगी में 1 रुपया कहीं भी किसी भी दलाली का कहीं भी चोरी का कोई साबित कर दे, बकवास करना अलग सवाल है। तो आपके बीच कह रहा हूं, भरा हुआ पर्चा वापस उठा करके घर बैठ दूंगा, चुनाव लड़ना बंद कर दूंगा। और न मेरा कार्यकर्ता न मेरे आदमी लटके नहीं है। कांग्रेस और भाजपा के नेता गांव वाला तो नेता ही हराता है। कोई क्यों काम पड़ दिया थाने में तो 2000 जेब में गाल दिया, 2000 थाने में दे दिया, 3000 इली जेब में गाल दिया, 2000 अगले दे दिया। हमारे कार्यकर्ता यूं नहीं करते। हमारे कार्यकर्ता किसानों के बीच रहते हैं। और मैंने कभी गांव के अंदर ये प्रथा नहीं रखी कि भाई फलाना राम को साथ लेकर के आओ तभी आपका काम होगा। मेरे पास कोई भी खोपड़ा का आदमी गए, मैंने कभी नहीं कहा उसको लेकर के आ। इनको ही कारण है, इसी का फायदा ले रहे हो आप सब लोग। ये अगर मैं फलाना राम ढिंगड़ा राम करता तो आज वोटों की दिक्कत नहीं रहती। लोग हमसे काम निकलवा करके चले गए। काम निकलवाने के बाद में जब वोट का टाइम आया तो वो लोग घूम गए, फुर्जिया जिया अपने पशु फुरेक रहे पी साहब फुर्जियो, कोई बात नहीं, उनका कार्यक्रम है। लेकिन हमारे दिल में इस बात की खुशी है कि 5 साल एमएलए से नहीं बने, लेकिन जहां अलग रोक करके खड़े हो गए वहां कभी हार करके घर नहीं आए, हमेशा जीत करके आए। मैं एमएलए नहीं बना होगा, लेकिन किसी किसान की निराम होती आबरू, किसी किसान का निराम होती जमीन, जो इज्जत होती है, मां होती है, उसको निराम होती बचा करके जब घर जाता हूं तो नींद बहुत शानदार आती है। यूं लगता है कि हम राजस्थान के एमएलए नहीं मंत्री हैं। एमएलए बनना हमारे लिए बड़ा सवाल नहीं, किसानों की आवाज बुलंद करना हमारे लिए बड़ा सवाल है और वो बुलंद कर रहे हैं। और जिस दिन जीत करके राजस्थान की विधानसभा में चले गए, ये खाड़े नाड़े कमरे बनाना गली बनाना ये 5 करोड़ रुपए सबको मिलते हैं और ये आपके बीच रख देंगे, आप बांट लेना। लेकिन राजस्थान की विधानसभा चलेगी तो राजस्थान की विधानसभा किसान के नाम से थर्राएगी। आपके बीच कह के जा रहा हूं। पुनः आप सबको 21 तारीख का नोटता है, सबको 21 तारीख को नोर आना है रैली में। बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एक